So hi everyone, I hope everyone is doing well. So today in this video I'm gonna teach you how I made almost 40 lakh rupees sales by spending just on Meta is 5 lakh rupees and generate over 40 lakh rupees सेल. So ये वीडियो पूरा एक मास्टर क्लास होने वाला एड्स के ऊपर कैसे एड्स एक्चुअली रन किया जाता है, एड्स से क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटा एड्स कैसे रन किया जाता है, सो क्या स्ट्रैटेजी होती है, आफ्टर एंड्रॉइड मेटा के बाद क्या चीज़ चेंज हुआ है, क्या पहले जैसा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यूज़ होता है या अभी सिर्फ पूरा ब्रॉड यूज़ होते हैं, या कैसा क्रिएटिव आपका होना चाहिए, कैसा एक्चुअली क्रिएटिव वो जो आपको पैसे बना के देता है, कैसे प्रोडक्ट को टेस्टिंग किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट क्रिएटिव बनाए जाते हैं, सारे चीज़ एड के ऊपर मेटा एड्स के ऊपर सारी चीज़ को हम आपको डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, स्पेंडिंग के साथ दिखाऊंगा एंड मैंने कैसे उसको स्केल किया। सम टाइम होता है कि कभी एड अकाउंट बैंड हो जाता है, कभी एड ही नहीं चलता, कभी परफॉर्मेंस डाउन हो, तो वहाँ पर आपको कैसे विन करना, सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेटा एड्स के ऊपर। एंड इस वीडियो को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप जहाँ पर मैं मेटा का रन कैसे करते हैं एंड क्रिएटिव कैसे, वो सारी चीज़ को मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेप आपको मैं बताऊंगा एक्चुअली में आपका वेबसाइट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप एड अच्छे से रन करते हो तो 50% काम होता है आपका मार्केटिंग का, 50% काम होता है आपकी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट की पेज होगी, प्रोडक्ट को कैसे आप सर्व करते कस्टमर को, 50% काम वो होता है, तो 50% वो काम करेंगे। एंड थर्ड स्टेप हम करेंगे जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको एक विनिंग प्रोडक्ट्स भी देना है जिसको सेल करके आप अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हो, जो अभी रनिंग टाइम में बहुत ही अच्छे खासा सेल हो रहा है। एक वो दिखाना है, एक बेड प्रोडक्ट वर्सेस एक विनिंग प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है और कैसे प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया जाएगा कि ये विनर है क्या क्या ये बैड प्रोडक्ट, उस सारी चीज़ को मैं आपको बताने वाला है। प्रोडक्ट भी आपको मैं फ्री में देना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ जो है जो मैं आपको सिखाने वाला, जो आपको कोई भी नॉर्मल वीडियो में नहीं देगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। डेटा के साथ सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एक्चुअली में ट्रस्ट हो और आप अच्छे तरीके से मतलब भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको कोई भी फेक रिजल्ट नहीं दिखाने वाला। सो लेट्स कम ऑन द वीडियो। सो हियर यू कैन सी माई एड अकाउंट। आई होप यू आर सीइंग। ओके, मैं इसको फर्स्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। हियर यू कैन सी, so the data is same on this account. I have spent almost $2,100. This account is by the way Indian account, but ये जो अकाउंट है ये डॉलर्स में, बिकॉज एजेंसी अकाउंट है, ठीक है। एजेंसी अकाउंट में जो उसका करेंसी होता है वो डॉलर्स में होता है, लेकिन जो सेल जो करते हैं इंडिया में करते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी जो आई हैव स्पेंडेड ऑन दिस अकाउंट ऑलमोस्ट $2,100 एंड जनरेट ओवर $15,350, जो कि INR में होते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेट, ठीक है। करेंसी मैं पहले दिखा था कितना स्पेंड किया, $2,100, जो कि $2,100 होता है ऑलमोस्ट 1,99,000 होता है, ठीक है। एंड जो कि हमने टोटल सेल्स निकाला है $15,316, जो कि ऑलमोस्ट होता है 14,54,177 रुपीज़ जनरेट सेल्स बाय जस्ट स्पेंडिंग 2 लाख रुपीज़ ऑन मेटा। एंड इसका एवरेज जो कि रोआस है वो 7.29 है, मतलब डैट इज़ टू गुड, क्योंकि आपका रोआस भी ठीक, क्योंकि इस एड अकाउंट में हमने जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को साथ एंड प्रॉफिट के साथ एंड इसका जो रोआस है उसको मेंटेनेंस करने के साथ इसको हमने अच्छे खासा रोआस पे लेकर आए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिटेबल है, इसके लिए हम सिर्फ के रोआस में भी इसको स्केल करें, ठीक है। सो इसमें हम जो कि टोटल वेबसाइट परचेसेस है वो है 1948 है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एंड या यू कैन सी, मैं आपको कंपनी दिखाता हूँ कौन कौन से कितने सेल्स निकाले। सो यू कैन सी on this campaign I have generated almost 32 वेबसाइट परचेजेस, लेकिन इसका CPP है बिकॉज मैं आपको दिखा था जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे खासे हमने सेल्स निकाले, ठीक है। देख सकते हो इसमें बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स चलाए हैं, बहुत सारे अच्छे खासे सेल्स निकाले, देख सकते हो आप सारे चीज़ को देख सकते हैं। इसमें देखो 221 परचेजेस वेबसाइट में, जो कि इसका एवरेज कॉस्ट पर परचेज है वो ऑलमोस्ट है, देख सकते हो 0.992 है। सो हियर यू कैन सी दैट इज 87, इसका रोआस है 16 का रोआस है, इसका रोआस है 12.61 था। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का एवरेज, मतलब पूरे एड अकाउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो उसका जो एवरेज CPP रोआस आता है वो यहाँ पर कैलकुलेट, लेकिन जो कोई प्रोडक्ट जो विनर होता है उसको आपको माने उसको स्केल करते तो उसका रोआस 10 to 15 ऑलमोस्ट 20 तक का भी रोआस हम लेके जा सकते हैं, वहाँ तक स्केल के देख सकते हो। आपके डेटा आपके सामने, आप सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। उसको मैं एक बार और रिफ्रेश भी कर देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको कोई फेक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू शो यू फेक रिजल्ट बिकॉज आई हैव अ गुड रिजल्ट, देन why should I show you fake results? So here you can see 154 परचेजेस एंड देख सकते हो ये वेबसाइट व्यूज़ है एंड 61 परचेजेस, 129 परचेजेस, देख सकते हो सारे चीज़ आपके सामने। इसका मैं आपको एक बार कंपेनी को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब उसको ओपन करने का, ठीक है। ये देख सकते हो सब में इसमें इंटरेस्ट बेस्ड है, बिकॉज ये सारे जितने भी कंपेन है इसको सारे मैंने इंटरेस्ट बेस्ड, क्योंकि आप जाओगे अगर 2024 एंड 2025 में जाओगे तो जितने भी जो ज़्यादातर जो कंपेन काम करती थी वो इंटरेस्ट बेस्ड
कंपेनी ही काम करती थी। पहले ब्रॉड में बहुत ही कम लोग पैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पहले काम करता था मेटा में वो होता है इंटरेस्ट बेस्ड एंड टारगेटिंग जो मेथड्स है, उससे बहुत अच्छे खासे पहले रिजल्ट्स मिलते थे। अभी भी रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अभी एंड्रोमेड अपडेट के बाद पूरा चीज़ चेंज हो गया। मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा कैसे क्या चीज़ करने। देख सकते हो इस पर वेबसाइट देख सकते हो, इसमें ऑलमोस्ट हमने 186 वेबसाइट परचेसेस है, इसमें $185 हमने स्पेंड किया एंड देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 लाख का सेल्स इसमें हमने निकाला है स्पेंड करके ऑलमोस्ट 25,000 देख सकते हो। और भी मैं अब सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इसका मैं आपको एक कंपनी स्ट्रक्चर बताता हूँ कि मैंने कैसे कितना हमने कंपनी बनाया, क्या हमारा एडसेट है, क्या स्ट्रक्चर है। सो हियर यू कैन सी, ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट्स नेम हाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका डेली बजट $20 से ओके ऑलमोस्ट आई एन ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़। सो यू कैन सी एक कंपेन है। बाय द वे इसको स्केलिंग करो, इसके लिए जिसको मैंने मल्टीपल डुप्लीकेट किया, लेकिन जब हमने इसको रन किया था तो 3 हमने डुप्लीकेट किया। यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पर एड सेट में 2 क्रिएटिव्स है। ये सिंपल सा फंडामेंटल, कुछ टफ नहीं है जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही हार्ड चीज़ है। ये सिंपल सा चीज़ है। एक कंपेन है एंड एक एड सेट है, सॉरी 3 एड सेट, एक कंपेन है, 3 एड सेट है एंड पर एड सेट 2 क्रिएटिव है, ठीक है। ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली अगर आपके पास अच्छे खासे क्रिएटिव, आपके पास ज़्यादा क्रिएटिव, तो आप इजीली एक एड सेट पे 3 क्रिएटिव तक इजीली यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हो। सो मेरे पास 6 क्रिएटिव था, तो इसके लिए मैंने पर एड सेट 2 क्रिएटिव डाल दिया, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर दिया एंड मैंने अच्छे खासे से लिखा है, ठीक है। यू कैन सी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो मैं आपको एक एड सेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मैं आपको टारगेटिंग भी बाय द वे दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई भी वीडियो आपको दिखाएगा नहीं कोई, ठीक है। यू कैन सी इंटरेस्ट बेस देख सकते हो, डेटा सेट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा मैं। देख सकते हो ये फेक एड्रेसेस है, इसको हर कोई एक्सक्लूज करता है। ये आपको इजीली आपको सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पर बहुत ही आर टी ओ सिटीज़ है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। स्टेट से सॉरी। सो हियर यू कैन सी इसमें कुछ हमने टारगेटिंग नहीं यूज़ किया, सिर्फ इसमें हमने जॉकेट टारगेटिंग यूज़ किया एंड उसके बाद हमने कुछ यूज़ नहीं किया। क्योंकि अगर इसका मार्केट साइज़ देखोगे तो ऑलमोस्ट देख सकते हो, जो कि इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो साइड में, जो कि इंटरेस्ट का बहुत ही बड़ा मार्केट है, जिसको हमने इसको यूज़ किया था, जो कि ये सिंपल स्ट्रक्चर एंड 2 क्रिएटिव। आई होप आपको कुछ समझ पा रहा। सो ये हमारा एड अकाउंट, ये फर्स्ट एड अकाउंट मैंने आपको 4 एड अकाउंट दिखा हुआ मेरे पे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे खासे स्पेंड किया। सो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है जिसमें हमने मोर देन 15 लाख रुपीज़ का सेल्स क्रॉस किया बाय स्पेंडिंग ऑफ 2 लाख रुपीज़, हो गया। सो मैंने आपको फर्स्ट एड अकाउंट दिया जिसमें मैं ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये स्पेंड करके ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये का सेल्स लेगा, जो मैं आपको फर्स्ट एड अकाउंट दिखाया था। उसमें मैंने आपको सारे चीज़ दिखा। मैं आपको सेकंड एड अकाउंट दिखाने वाला, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीज़ स्पेंड किया एंड जनरेट ओवर 15,23,000 रुपीज़ का सेल्स निकाला है। ये वेबसाइट में आपको सब दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा मैंने कैसे किया एंड कितना सेल्स है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला। सो हियर यू कैन सी ऑन माई डिस्प्ले, आई होप यू आर सीइंग। सो इसमें देख सकते हो 1,80,000 रुपीज़ स्पेंड ये एड अकाउंट में, ठीक है। एंड जनरेट ओवर 23,567 शॉपिफाई रेवेन्यू एंड टोटल ऑर्डर्स जो अगर मैंने बात करूँ तो ऑलमोस्ट वो 1,500 टू 2,000 ऑर्डर्स हमने टोटल जनरेट किया, ठीक है। सारे कंपेनी का आप देख सकते हो स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें 64 का इसका रोआस देखोगे, एवरेज रोआस ऑलमोस्ट 8.44, लाइक वी आर स्पेंडिंग ऑन मेटा 1 रुपीज़ एंड जनरेटिंग बैक 8.44 रुपीज़। ये पूरा अकाउंट का एवरेज है 8.4, मतलब हमने प्रॉफिट एवरेज के साथ पूरे एड अकाउंट को हमने एक मेंटेनेंस के साथ अच्छे तरीके का रोआस में हमने लेके मेंटेनेंस किया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। सो या मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। यू कैन सी जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने टेस्टिंग किया है, सारी चीज़ें मतलब पूरा मैक्सिमम है। मैंने जब मैंने प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टार्ट किया, जब मेरे को विनिंग प्रोडक्ट्स लिए मिला था, उसके बाद उसको मैंने स्केलिंग किया था 12 फरवरी से। मैं आपको स्केलिंग का टाइम दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको स्केलिंग टाइम दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट को जब हमने स्केलिंग स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट का, तो ऑलमोस्ट हमने फरवरी मंथ में किया था, ठीक है। कुछ 12 फरवरी से लेकर हमने 30 अप्रैल तक सेल किया था। ये ऑलमोस्ट 70 डेज़ का पीरियड होता है। 70 डेज़ में हमने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये स्पेंड किया एंड 12.5 लाख रुपये का ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ का हमने सेल्स क्रॉस किया, शॉपिफाई सेल्स। एंड एवरेज रोआस देखोगे तो ऑलमोस्ट 12.939 है, मतलब वी आर स्पेंडिंग ऑन मेटा वही 1 रुपया तो रिटर्निंग बैक आ रहा है 12.39 रुपीज़, लाइक दैट इज़ क्रेजी। एंड देख सकते हो सारे कंपनी का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो डेली बजट हम स्पेंड करें दिन का वो ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा था, क्योंकि दो कंपनी हमने बनाया था, दोनों कंपनी 5,000 का रुपीज़ का था, ठीक है। देख सकते हो सारी चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ, स्पेंडिंग के साथ नीचे भी देख सकते हो ये ऑर्डर्स के। सो या अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमने स्केल किया था ऑलमोस्ट हमने 1.5 लाख रुपीज़ डे 1.2 लाख रुपीज़, मतलब हमने बहुत दिन का भी बहुत अच्छा खासा स्केलिंग जो हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट
1 मार्च से स्टार्ट किया था, ठीक है। 1 मार्च को अगर मैं दिखाऊँ तो 1 मार्च को हमने 7,130 रुपीज़ मेटा में स्पेंड किया था एंड जनरेट ओवर 1 लाख रुपीज़ 1,03,000 रुपीज़ सेल शॉपिफाई सेल्स एक दिन में क्रॉस किया था एंड टोटल ऑर्डर्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये है मतलब 130 ऑर्डर्स इन अ डे हमने निकाले, देख सकते हो ये सारी चीज़। एंड मैं आपको 2 मार्च का दिखाऊँ। सो 2 मार्च को हमने 8,000 रुपीज़ स्पेंड किया, अगेन 8,100 एंड जनरेट और 1,03,000 फिर से 1 लाख रुपीज़ का हमने डे क्रॉस किया। वही हमने 117 ऑर्डर्स क्रॉस किया इन डे 12.77 का रोआस है। मतलब रोआस को मेंटेनेंस करने के साथ हम इसको स्केल करें, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का डेटा बहुत ही अच्छा था। 3 मार्च को दिखाऊँ तो 3 मार्च को हमने वही हमने मतलब 108 ऑर्डर्स निकाले, ऑलमोस्ट 7,000 स्पेंड एंड ऑलमोस्ट 81,000 रुपीज़ का हमने सेल्स निकाला। 4 मार्च को मैं दिखाऊँ तो 4 मार्च का मैं दिखाऊँ अगर आपको तो एंड 4 मार्च को हमने ऑलमोस्ट कंपेन में 9,112 रुपीज़ स्पेंड किया एंड जनरेट ओवर 1,38,000, मतलब इसके पिछले से इसके ज़्यादा हमने स्केल किया। एंड देख सकते हो जो इसका रोआस है मतलब 12.38 एंड 12 मतलब 12.5 का एवरेज था रोआस। हमने इस दिन स्केल के साथ हमने इसका रोआस इंक्रीज़ किया बिकॉज हम मल्टीपल टेस्टिंग कर रहे थे और मल्टीपल ऑडियंस एंड क्रिएटिव को टेस्टिंग करे, वो सारे अच्छे परफॉर्म करे। इस चीज़ की वजह से रोआस 12 से ऑलमोस्ट 15 का रोआस हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारी चीज़ ऑर्डर्स वही 170 80 ऐसे ऑर्डर्स हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो हमारा था वो 5 मार्च था, ठीक है। 5 मार्च को ऑलमोस्ट हमने 12,000 स्पेंड किया एंड जनरेट ओवर 1 लाख मतलब 1.5 लाख क्रॉस हमने किया इन अ डे एंड 12.68 का रोआस एंड देख सकते हो 191 ऑर्डर्स इन अ डे। तो ये दैट इज़ अ फर्स्ट एड अकाउंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया है सारी चीज़, ठीक है। मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे एड अकाउंट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा विनिंग प्रोडक्ट था उसका मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जो उसका सेलिंग प्राइस था तो हमारा वो 799 था, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी थी जीएसटी प्लस शिपिंग वो थी 280 रुपीज़ एंड 280 रुपये आपको मार्जिन दिखाता हूँ। अगर आप 799 से माइनस कर दोगे आप 280 रुपीज़ तो ये ऑलमोस्ट होते 519 रुपीज़ होते, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन था 519 का था, ठीक है। जो हमारा डिलीवरी परसेंट था वो 40% था, का मतलब 39.43% का था, मतलब वही लेके चल सकते हैं। 40% का हमारा डिलीवरी परसेंट था एंड 60% का आरटीओ था, ठीक है। लेकिन कम डिलीवरी परसेंटेज के साथ भी हम प्रॉफिटेबल बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट का मार्जिन है मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। इस चीज़ के लिए हम प्रॉफिटेबल हो सकता है प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट ये गैजेट टाइप की प्रोडक्ट, इस चीज़ के लिए गैजेट की और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जितनी भी होती है उसमें आपको डिलीवरी परसेंट कम दिखने के लिए मिलेगा। तो वो साथ कभी आप सेल करो तो पहले डिलीवरी परसेंट देखो उसके बाद स्केल करो, ठीक है। तो मैं 40% लेता हूँ यहाँ पर एंड 60% का आरटीओ है। एंड जो हमारा एवरेज जो सीपी था जैसे मैं आपको दिखाया, एवरेज जो हमारा सीपीपी था वो ऑलमोस्ट जो विनिंग प्रोडक्ट्स था जो ऑलमोस्ट था 65 था ऑलमोस्ट, ठीक है। 65 तो 65 में आप जीएसटी क्योंकि जीएसटी भी 18% लगता है तो 65 में प्लस 18% ऐड कर दो 65 में प्लस 18% अगर ऐड कर दो तो ये ऑर्डर 76, लेकिन हम 80 रुपीज़ लेके चलते, ठीक है। 80 रुपीज़ लेके चलते, ठीक है। एंड टोटल जो हमने ऑर्डर्स लेके आए थे हमने अब वो ऑलमोस्ट इस पीरियड में हमने 1516 ऑर्डर्स हमने टोटल लेके आए थे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ को अगर कैलकुलेशन करोगे सारे एडसेट को एंड ये सारी चीज़ को ये देख सकते हो सारी चीज़ को तो ऑलमोस्ट वो होते हैं 1600 ऑर्डर्स होते, ठीक है। तो 1600 हमने ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 1516 ऑर्डर्स हमने क्रॉस किया था एंड ये इसका जो हमारा आरटीओ चार्जेस था वो 74 रुपीज़ था, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट हमने टोटल बनाई वो था 1,26,131 हमने पूरे प्रॉफिट बनाए हैं पर ऑर्डर्स में। जो हम 83 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेते हैं 26% का नेट मार्जिन था, ठीक है। आफ्टर मतलब 1,21,000 का स्पेंड करके हमने 1,26,000 रुपीज़ हमें प्रॉफिट बनाया। तो ये बहुत ही अच्छी रेवेन्यू होती है बिकॉज हम 1 लाख स्पेंड करके 1,26,000 प्रॉफिट बनाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसका अगर रिटर्न टू ऑरिजिन देखोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे आरओआई तो वो ऑलमोस्ट 100% का, मतलब जितना स्पेंड कर जितना हम रिटर्न में लेगा। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब बात है। सो देख सकते हो सारी चीज़ें। सो या हमने इतना प्रॉफिट बनाया था इस टाइम पीरियड में, ठीक है। सो या ये हमारा फर्स्ट, मैं आपको फर्स्ट अकाउंट एड अकाउंट दिखा दिया जिसमें मैं 15 लाख रुपीज़ का सेकंड अकाउंट दिखाया उसमें भी 15 लाख रुपीज़ का सेल था। अब मैं आपको तीसरा एड अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें हम ऑलमोस्ट हम इसमें अच्छे खासे कर सकते, ठीक है। सो ये मेरा तीसरा एड अकाउंट है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश हो गया, सारी चीज़ डेटा आपके सामने देख सकते हो। ये हमारा दूसरा एड अकाउंट, इसमें हमने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये स्पेंड किया है जनरेट ओवर
8 लाख रुपीज़ ऑफ सेल्स, 8 लाख रुपीज़ मतलब 7,35,000 का इसका एवरेज जो रोआस है वो 7.58 है, मतलब पूरा अकाउंट का 7.58 जो रोआस अच्छी होती है। एंड टोटल जो वेबसाइट परचेसेस है वो है ऑलमोस्ट 897। इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना। सारे मैं आपको कंपेन दिखाऊँ तो इसका देख सकते हो 299, 299, इसका रोआस देखो 7.13 का रोआस देखो, 3,06,000। अब सारे डेटा आप देख सकते हो 200 से। ऐसा नहीं है कि सब प्रोडक्ट का विनर ही निकलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप जो आप टेस्टिंग करोगे सब प्रोडक्ट्स विनर ही नहीं निकलता। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब विनर नहीं निकलता, वो पूरा लूजिंग मनी होता है, मतलब वो काम ही नहीं करेगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। ठीक है, सो देख सकते हो, ये देख सकते हो मैं 6.65 का रोआस है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा हमें सेल्स लिखा है। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ, सो ये कंपनी का स्ट्रक्चर इस सिंपल है। ठीक है, इसमें हमने 4 एडसेट बनाए हैं एंड चारों एडसेट देख सकते हो, पर एडसेट में हमने एक क्रिएटिव टेस्टिंग किया। ठीक है, देख सकते हो ये 19 का कॉस्ट ऑफ परचेज जो कि 7 का रोआस है और 5.66 का रोआन। इसमें देख सकते हो इसमें ऑलमोस्ट हमने 3.59 का रोआस है, मतलब एवरेज और 5.86 का है। सो या ये बहुत ही अच्छी, इसके भी रिजल्ट ही शेयर अकाउंट में हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बने। इसका भी जो डिलीवरी परसेंट रखा है गाइस 45% था, जिसको आप कैलकुलेशन करके कॉमेंट में लिखो कि हमने कितना इस एड अकाउंट से हमने प्रॉफिट बनाया। सो ये हमारा तीसरा एड अकाउंट था। मैं आपको फोर्थ एड अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा सेल्स नहीं है, लेकिन उस वो भी प्रॉफिटेबल है, उसमें भी अच्छा खासा निकाले हैं। सो मैं आपको पहले शॉपिफाई का सेल्स दिखा, इसको जो टेस्टिंग किया था हमने 27 फरवरी से टेस्टिंग किया था इसको भी, एंड 18 मार्च तक किया था, 27 टू 18 मार्च। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हुआ है, देख सकते हो सारी चीज़। तो वो 1.3 लाख रुपीज़ से सेल्स होती है। इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें मैं कम एड स्पेंड के साथ अच्छे खासे प्रॉफिट बनानी है। और सी मैं आपको दिखा देता हूँ, 12 फरवरी टू 27 फरवरी टू 18 मार्च, सॉरी 27 18, ठीक है, अपडेट करता हूँ। सो यो देख सकते हो 27,000 रुपीज़ ऑन। मैं इसको ये कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इन एग्जैक्टली यू कैन सी। So total I have spent it on campaign almost 24,000 and generate over 1,43,000 Shopify sales, and इसका जो एवरेज रवाज है 6 का रवाज है। सो इस अकाउंट को भी हमने मतलब अच्छे खासे मेंटेनेंस के साथ इसको भी हमने स्केल कर रखा है। जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था जिसमें जो प्रोडक्ट हमें विनिंग लिखा था उसका रवाज देखते सकते हो 6.86 का रवाज है, मतलब इस एड अकाउंट में हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बना रखे हैं, इस पर भी अच्छे खासे सेल्स निकाल सकते हो। तो मैं आपको 4 एड अकाउंट दिखाया, फोर्थ मैंने आपको 4 एड अकाउंट दिखाया, चारों एड अकाउंट में हमने अच्छे खासे पैसे स्पेंड किए, अच्छे खासे प्रॉफिट बने। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 40 लाख टू 45 लाख रुपीज़ का सेल्स होता है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एड अकाउंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं अपने मतलब हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ दिखाया कि कितना एड स्पेंड किया, मैंने कितना कंपेन किया था, सारे स्ट्रक्चर में आपको समझाया कि कितना मैंने आपको एड स्पेंड के साथ सारी चीज़ आपको बताया कि मैंने कितना एड स्पेंड किया। अब मैं आपको बताने वाला आपको कैसे मेटा एड्स रन करना है। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मैं आफ्टर एंड्रोमेटा के बाद क्या चेंज हुआ है। आफ्टर एंड्रोमेटा मेटा इज डायरेक्टली सेइंग यू जस्ट क्रिएट अ वन कंपेन एंड वन एड्स एंड मल्टीपल क्रिएटिव। ठीक है, जितना आपके पास क्रिएटिव सारे क्रिएटिव इसमें डाल दो। उसके बाद जो काम रहेगा, हम प्रोडक्ट को अच्छे ऑडियंसेस के पास पहुंचाएंगे एंड हम अच्छे खासे सेल्स लेकर आएंगे। तो ये मेटा आपको बोलता है। लेकिन जब क्या होता है, जब आप टेस्टिंग करते हो तो मेटा में एक सीबीयू कंपनी बना के आप डाल देते हो, क्या होता है कि जो मतलब जो परफॉर्मेंस करने वाला होता है जो क्रिएटिव, उसमें ही पैसे डालते हैं। लेकिन बहुत सारे जो क्रिएटिव होते हैं उसमें पैसा डालता ही नहीं। तो समटाइम क्या होता है कि जो हमारा काम करने वाला भी जो होता है, जो हमारा क्रिएटिव काम कर सकता था, उसमें वो पैसे ही स्पेंड नहीं करते। इसकी वजह से हमें लगता है वो काम नहीं करता, उसके बाद हम उसको बंद कर देते। लेकिन उसमें हाईएस्ट चांसेस होता है कि उसमें भी सेल्स आ जाएगा, क्योंकि क्रिएटिव हम खुद से बनाते तो हमें मालूम होता है कि ये काम करेगा कि नहीं काम करेगा, क्योंकि हम उतना फाइनलाइज यानी उतना अंडरस्टैंडिंग कर लेते कि वो काम करने वाला कि नहीं। तो ये मेरे को इसका बैड पॉइंट्स लगा, कौन सी ये लगा मेरे को। लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी में खुद जो यूज़ करता हूँ आपको मैं बताने वाला। आपको सीधा अपने एयर अकाउंट में आना। ठीक है, आपको क्रिएट सेल्स का आपको सेल्स कंपनी भी, इसलिए बात आप सेल्स चला तो सेल्स आपको ओपन करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मेटा एड्स रन करना है। ठीक है, ये हो गया। जो भी प्रोडक्ट्स का नेम है एक्सेप्ट वो सब चीज़ यहाँ पर डाल दो। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, सो मैं इसे XYZ1 करके देता हूँ एंड इसका ABO। ठीक है, आपको ABO रन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो डेली बजट है वो एडसेट बजट है, क्योंकि ABO टेस्टिंग करना है। ठीक है, ABO टेस्टिंग करना है एंड आपको यहाँ पर आना है। इसमें आपको कोई टारगेटिंग नहीं यूज़ करना, आपको जैसा एडसेट है वो एडसेट ही रहना है। जो भी आपका पिक्सल है, जो भी सारी चीज़ है उसको आपको कनेक्ट कर देना है एंड वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बस यहाँ पर वेबसाइट में परचेस कनेक्ट कर दूँगा।
ये परचेस हो गया, इसको मैं परचेस सेलेक्ट कर दूंगा। ये सेलेक्ट हो गया, इसी क्या ये एड सेट हो गया, इसका जो भी नहीं आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड नीचे आना है आपको, इसका 300 बजट डालना है, डेली बजट 300 डालना है, 300 डालना है इसको आपको। और इसमें जो भी एक्सक्लूड, जो भी आरटीओ सीटीओ होती हैं, आप इसको एक्सक्लूड कर देना, वो आपको कोई भी सप्लायर प्रोवाइड कर देगा जिसके साथ आप काम करोगे, ठीक है। नीचे आओगे, इसको कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली ऐसे करना है। एंड आपको सेकेंड ऑप्शन में आ जाना है। इसमें जो भी आपका हाई क्वालिटी एक क्रिएटिव है, जिसको जो क्रिएटिव को आपने बनाया है, उसको यहाँ पर आके आपको इसको अपलोड कर देना है। जो भी आपका ये सेटिंग कर, उसके बाद यहाँ पर आपका वेबसाइट का लिंक जो डाल देना, जो वेबसाइट को अपने जो प्रोडक्ट को कस्टमाइज आपने कर रखा है, जिसको लैंडिंग पेज को कस्टमाइज कर रखा है, जिसको आपको सेल करना है, ठीक है। इसको आपको फिर 2 टाइम डुप्लीकेट करना है, ठीक है। इसको 2 टाइम डुप्लीकेट करना है आपको। 2 टाइम करने के बाद आपको फिर एड सेट को आपको फिर 2 टाइम करना है। मतलब आपको एक कंपेयर बनाना है एंड 3 एड सेट बनाना है। पर एड सेट आपको 3 क्रिएटिव टेस्टिंग करना है। मतलब आपको टोटल 9 क्रिएटिव टेस्टिंग करना है पर कंपेयर में, पर प्रोडक्ट के लिए। इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाओगे, अच्छे तरीके से फाइनलाइज कर पाओगे कि प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है या नहीं करना है। इससे आपको एक क्लियर डेटा मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा। कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेटा एड्स रन करने का। एबीओ के साथ आप जितने भी क्रिएटिव टेस्ट करोगे, सब क्रिएटिव को टेस्ट भी कर पाओगे एंड जो परफॉर्मेंस होगा उसको भी जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है, जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको यूज़ करता, आप भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्रिएटिव यूज़ करते हैं, सारे क्रिएटिव को हम टेस्टिंग कर लेते हैं एबीयू के साथ, ठीक है, पर एड सेट के साथ। तो या सो ऐसे स्ट्रक्चर है, आपको ऐसे बना देना, ठीक है। सो अभी पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा डुप्लीकेट। आपको इस क्विक डुप्लीकेट ऐसे करके कर देना, आपको 3 एड सेट बना दे तो ये हो जाएगा एड सेट, ठीक है। अभी नेटवर्क इस उसकी वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। सो आपको ऐसे बना देना, एड सेट तो हो गया, ठीक है। इस तरह कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको ऐसे यूज़ करना जो मैं आपको बताया। तो मेथड 1 में जो मेटा आपको बोलता है एंड्रोमेटा के बाद एक कंपेन है, एक एड सेट एंड मल्टीपल क्रिएटिव, जो मैंने आपको बताया जो एबीयू टेस्टिंग, जिसमें आपको एक कंपेन बनाना है, 3 एड सेट बनाना है एंड 3 पर एड सेट 3 क्रिएटिव यूज़ करना है, ठीक है। एंड 300 डेली बजट डालना है पर एड सेट के लिए, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को टेस्टिंग कर पाओगे, ठीक है, या क्रिएटिव को टेस्टिंग करने पाओगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया जिसमें आपको कैसे कंपेन रन करना है। मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ क्यों इंटरेस्ट आपको टारगेटिंग यूज़ करना चाहिए एंड ब्रॉड भी क्यों यूज़ करना, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो सेकंड स्टेप है द पावर ऑफ इंटरेस्ट टारगेटिंग इन द इंडियन सीओडी मार्केट। बिकॉज जो इंडिया सीओडी मार्केट, कैश ऑन डिलीवरी मार्केट है, एंड अगर आप 2024-2025 का डेटा देखोगे तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की जितनी भी कंपनीज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते थे। अभी भी इवन अभी भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग परफॉर्म करे। तो आपको ये ऐसे रन करना है मेटा को कि आपको वही एक कंपेन बनाना है, 3 एड सेट बनाना है। पर एड सेट आप 300 का बजट देना, पर क्रिएटिव आपको पर एड सेट में आपको 3 क्रिएटिव यूज़ करना है एंड उसका 300 बजट डालना, ठीक है, डेली बजट एबीयू के साथ। एंड उसको 3 एड सेट और 2 एड सेट को आपको ब्रॉडली रखना है। एक एड सेट है जिसमें आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करना है, जिससे आप प्रोडक्ट के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है गैजेट टाइप की प्रोडक्ट्स, तो मैं गैजेट वाले लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक वाले लोगों को ही मैं टारगेट करूँगा कि वो मैं राइट ऑडियंस के पास पहुँच जाए। फॉर एग्जांपल मेरी हेल्थ एंड वॉलेस की प्रोडक्ट है, तो मैं हेल्थ एंड वॉलेस की एंड फिटनेस, जिम एंड फिटनेस लोगों को, ऐसे लोगों को टारगेट करूँगा कि जो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर ऑडियंस को ही मैं टारगेट करूँगा, जिससे आप राइट ऑडियंस के साथ पहुँच सकते हो। तो इससे भी आपको एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आपको यूज़ करना ही करना है, आपको एक एड सेट में, ठीक है। इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अच्छे ऑडियंस के साथ क्लिक कर पाओगे। एंड प्लस में आप आपने ब्रॉड को भी टेस्टिंग कर लिया, जो मेटा को भी आपने पैसे दे दिए, मेटा से भी आपने टेस्टिंग कर लिए। एंड आपको लगता है कि मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करके मैं अच्छे खासे सेल्स निकाल सकता, तो आपने वहाँ भी टेस्टिंग कर लिया। मतलब आपका पैसा सारे जहाँ भी गया वो अच्छे जगह पे गया एंड आपको अच्छे तरीके से आप उसको टेस्टिंग कर पाए, अच्छे से टेस्टिंग भी कर पाए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आपको ऐसे ही टेस्टिंग करना, ठीक है। एंड मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ। जो थर्ड स्टेप है वो है आपका क्रिएटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। एक बैड क्रिएटिव कैसा होता है ना, एक अच्छा क्रिएटिव कैसा होता है। सो एक जो बैड क्रिएटिव ऐसा होता है जिसमें लेआउट, जो कोई स्लो सिनेमैटिक इंट्रो होता है, शोइंग द बैड ब्रांड लोगो कैसा भी रहता है, कोई बोरिंग जेनरिक टेक्स्ट रहता है एंड पीपल इजीली स्क्रॉल कर पाते हैं। एंड गुड क्रिएटिव जो होता है उसका एग्रेसिव हाई इम्पैक्ट प्रॉब्लम डिमोटेशन और शॉकिंग विजुअल ट्रांसफॉर्म दैट स्टॉप द स्कोर। अब उसमें एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कस्टमर को देखते मात्र वो स्टॉप हो जाना है वीडियो पे, 3 सेकेंड हुक जो रहता है वो स्टिक कर लेता है वीडियो पे एंड वो लास्ट तक वॉच करता है। उसके बाद वो क्लिक पे, शॉपना पे क्लिक करना, उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग 50% का मार्केटिंग हुआ था वहाँ से हम वहाँ से सेल्स से करवाते। सो ये स्ट्रैटेजी होता है। एंड देख सकते हैं बड़ी रेजोल्यूशन फोन फुटेज, ये सारे बैड क्वालिटी के यूज़ करते हैं। सारे फटीज़ क्रिएटिव में, बैड क्रिएटिव में, ये अच्छे क्रिएटिव में यूज़ होते हैं, जहाँ पर लास्ट में जो कॉल टू एक्शन होता है
कॉल टू एक्शन में जो बैड क्रिएटिव में होते हैं उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब कस्टमर खुद से फिगर आउट करना कि उसको बाय करना है कि नहीं बाय करना। लेकिन एक गुड क्रिएटिव में क्या होता है कि उसमें डायरेक्टली सेल बोल रहे होते हैं कि आपको लास्ट में बोलते हैं सपना अभी 50% ऑफ है, अभी बाय वन गेट वन फ्री है। सो ऑफर्स लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि कस्टमर को, जो लास्ट तक जो कस्टमर रुके होते हैं, जो व्यूअर्स रुके होते हैं, उसको जो ऑफर्स देते हैं वो बहुत ऑफ द चांसेस होता है कि वो हमारे क्रिएटिव पे क्लिक कर देते थे एंड हमारे वेबसाइट पे आके वो बाय कर दे, क्योंकि हमने उसको ऑफर बताया। सो ये ऐसा आपको क्रिएटिव होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको क्रिएटिव पे कैसे ग्रुप क्रिएटिव एक अच्छे होते हैं एंड कैसे क्रिएटिव नहीं अच्छे होते, ठीक है। सो ये एडिशनल नॉलेज है प्रो हाई रोवास के लिए मैनेजिंग सीओडी। सो आप जब भी प्रोडक्ट को टेस्टिंग करो तो आप 2 दिन के बाद आप प्रोडक्ट की डेटा देखो, उसका सिर्फ कॉस्ट पर क्लिक देखो, CTR देखो एंड फ्रीक्वेंटली देखो, सारे डेटा देखो, CPM देखो एंड कॉस्ट ऑफ परचेज देखो, उसका रोवास देखो एंड आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करके देखो उसमें प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। सारी चीज़ टेस्टिंग करो, सारी चीज़ देखो। अगर आपको लगता है कि इसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो काम कर रहा है उसमें ही आपको स्पेंड करना है, जिसमें काम नहीं करा उसमें आपको स्पेंड नहीं करना, ठीक है। सो ऐसा स्ट्रैटेजी के साथ आपको मेटा एड्स रन करना है। सो हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट करना है जिसमें हमने मेटा एड अकाउंट का एड स्पेंड दिखाया, कैसे मैंने स्पेंड्स क्या क्या स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें मैं बताया आपको, कैसे मेटा एड्स रन करना है एंड कैसे एक गुड क्रिएटिव बैड क्रिएटिव होते हैं, कैसे आपको रोवास इंक्रीज होता है। फर्स्ट टाइम मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाया। तो ये 2 मिनट उसके लिए होने वाला जो इन्वेस्टर या जॉब होल्डर है या कोई भी बिगिनर से जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस है, बट वो खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहता, किसी और के साथ स्टार्ट करना चाहता है। सो ये सर्विस आपके लिए। सो आई हैव जस्ट लॉन्चेड माई मार्केटिंग ई-कॉमर्स एजेंसी दैट प्रोवाइडिंग द ई-कॉमर्स सर्विस। में क्या होता है कि आप कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना होता है आपके बिजनेस में, ठीक है। वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। हम कोई भी अपफ्रंट पैसा कुछ चार्ज नहीं करते, हम आपके लिए हर सर्च करके देते हैं। देखो प्रोडक्ट सर्च करके देते हैं, विनिंग प्रोडक्ट सर्च करके देते हैं, स्टोर सेटअप करके देते हैं, जिसमें हम ब्रांडेड स्टोर सेटअप करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारी चीज़ हम उसमें करके देते हैं, ठीक है। एंड सप्लाई लॉजिस्टिक सारी चीज़ हम करके देते हैं, ठीक है। एंड सप्लाई लॉजिस्टिक में सिर्फ आपका हेल्प चाहिए होता है। जब ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर कंफर्म करने के लिए वहाँ पर सिर्फ आपको हेल्प चाहिए होता है, नहीं तो सारी चीज़ मैनेज करके देते हैं, ठीक है। एड्स भी हम ही रन करके देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको पैसे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। हम सारी चीज़ें करके देते हैं। सो मेटा ऐड भी हम रन करके देते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसको स्केलिंग करते हैं, न्यू स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ उसमें हम करके उसको स्केल करते हैं। सिर्फ आपको देखना होता है बिजनेस में, ठीक है। एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में ओबियसली बात हम मैनेज कर देंगे, ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन, स्केलिंग, ऑफर्स, फाइनेंस, एवरीथिंग वी मैनेज, ओके। एंड इसमें हम चार्जेस कर लेते हैं। सो हम इसमें आपसे कोई भी अपफ्रंट पैसे नहीं लेते, सिर्फ जब हम प्रॉफिट बना लेते हैं। वी लाइक वी आर ट्रस्टेड इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिकॉज हम फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। इस चीज़ के लिए हम आपसे 50% चार्जेस करते हैं। जब प्रॉफिट होता है उसमें से हम 50% प्रॉफिट लेते हैं, उससे पहले हम एक भी पैसे आपसे चार्ज नहीं करते। आई थिंक दिस इज सर्विस वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज जब आप मंथली बेसिस पे काम करते हैं कोई भी एजेंसी के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मंथ पूरा होता है वो पैसे आपसे ले लेंगे, भले आपका प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको, आपको वो पैसे ले लेंगे। लेकिन इस सर्विस में जब तक पैसे नहीं लेंगे, जब तक हम प्रॉफिट नहीं बनाते, आई थिंक दिस सर्विस इज़ मोटिवेटेड बहुत, बिकॉज जब तक हम भी मोटिवेट रहेंगे, जब तक प्रॉफिट ना बनाते, जब तक आप भी मोटिवेट हो गए कि जब तक प्रॉफिट ना हो जब तक उसको पैसे एक रुपये देंगे। इसमें ट्रस्टेबिलिटी दोनों का होता है, ठीक है। तो थिंक सर्विस इज़ वेरी गुड। सर ये सर्विस हम सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं देते, ये सर्विस हम आपको ग्लोबली देते हैं। आप जैसे कि आपको स्टार्ट करना है USA में स्टार्ट करना है, आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज में स्टार्ट करता, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जहाँ मैं हमने काम कर रखा था और अच्छे खासे रिजल्ट लिखा था। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ केस स्टडी ऑफ फॉर द UAE, ठीक है। हमने UAE में स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले। वी आर गेटेड अ लॉट ऑफ रिजल्ट बिकॉज लिस्ट प्रोफेशनल बंद में आपको इसका रिजल्ट दिखा था फर्स्ट। सो हियर कैन सी इफ वी डिड इट लाइक 10 सेल्स एंड क्रॉस ऑलमोस्ट 200 दिरहम्स रिवेन्यू, एंड इसमें अच्छे खासा UAE में अच्छे खासा प्रॉफिट दिखा सकते। ये रहा एड स्पेंड हो गया, ठीक है। 56 दिरहम हमने एड में स्पेंड किया, तो वहाँ भी ये है UAE का ये रिजल्ट देख सकते हो। हमने 7 डेज़ में 3226 दिरहम्स में निकाला है, एंड ये दिरहम देख सकते हो। एक और रिजल्ट देख सकते हो। तो हमने बहुत अच्छे खासा रिजल्ट लिखा। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हम ज़्यादा स्केल कर पाएंगे UAE में, ठीक है। सो मैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बात करूँ तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1.5 से 2 लाख का, इफ़ यू हैव 1.5 and 2 lakh रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, तो यू कैन स्टार्ट ईजिली UAE ड्रॉप शिपिंग। अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू डोंट नो हाउ व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग UAE, क्या वहाँ चलते, क्या वहाँ की स्ट्रैटेजी होती है, आपको नहीं मालूम तो आप वहाँ ऑब्वियसली बात है पैसे लॉस करोगे। लेकिन हमारे साथ स्टार्ट करोगे तो हमें मालूम है, हमने काम करा है, तो वी नो द थिंग हाउ टू ग्रो अप इन
यूवी। सो या दिस सर्विस इज़ गुड फॉर यू। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 3 to 5,000 दिरहम का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम साथ में स्टार्ट करेंगे। यूएसए ड्रॉप शिपिंग चालू करने के लिए हमें स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वो मतलब यूई में अगर आपको यूएसए स्टार्ट लेना है तो आपको मिनिमम 5 to 6,000 डॉलर्स का आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंडियन 5 to 6 लाख रुपीज़ आपको पास होना चाहिए मिनिमम। यूई का रिजल्ट देख सकते हो। तो हमने 3 ऑर्डर्स लिया था। ये जो स्पेसिफिकली स्टार्ट किया था ये यूएसए का ही क्लाइंट था, ठीक है। तो हमने इसके साथ स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट डे ही हमने स्टार्ट किया था जब फर्स्ट 3 ऑर्डर्स आए थे। $339 का हमें सेल्स आया था। और ये पे आउट है। पे आउट आपको नॉर्मल शॉपिफाई में नहीं दिखेगा, पे आउट सिर्फ यूएसए वाले में दिखेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर्स डायरेक्टली प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। जो प्रीपेड जो पैसे होते हैं वो शॉपिफाई में मतलब उसमें जमा होते हैं और एवरी 3 बिजनेस डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ही एलएलसी चाहिए होता है, क्योंकि जो पैसे आते हैं वो आपके अकाउंट में ही आते हैं। और अकाउंट बनाने के लिए आपको एलएलसी चाहिए होता है। तो एलएलसी की मदद से आप यूएसए अकाउंट भी बना सकते हो। तो वो पे आउट और ये एड स्पेंड हो गया, देख सकते हो। सो एवरी जो कॉस्ट ऑफ परचेस है वो है $10 का एंड $5 का। वी आर गेट द वेरी गुड रिजल्ट। सो या सो दिस इज द सर्विस, आई थिंक दैट इज वेरी गुड। यूएसए में बहुत ही डिफरेंट मार्केटिंग का यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो बिगिनर्स को मालूम नहीं होता, ठीक है। सो वी आर मास्टर दैट कि व्हाट इज working in US and how to win in US. So specifically that's why you have to work with us. So yeah, this service is good. अगर आपको start करना है, if you are interested to start your business with us, so you just have to contact us on this number. Here you can see on this number. This is my WhatsApp number. आपको सिर्फ WhatsApp करना है, आपको बताना है, बस WhatsApp करना है, आपको बोलना है कि मुझे start करना है, and we will contact you, connect you and discuss on you क्या आपको करना है। उसके बाद हम start करेंगे। So yeah, I think this service is good for you. If you are interested to just contact us and हम साथ में start करेंगे। So yeah, सो हमने फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको कैसे एड्स रन करना है, मैंने कितना एड स्पेंड किया, कितना सेल्स क्रॉस का किया, रोआस, तो सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। प्लस आपको कैसे कंपेन को स्ट्रक्चर को आपको सेटअप करना है एंड कैसे क्रिएटिव आपके होने चाहिए, बेड क्रिएटिव वर्सेस गुड क्रिएटिव्स का मैंने एग्जांपल दिया। अब मैं आपको ले जाना हूँ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में आपको बताने वाला हूँ मैं सेकंड स्टेप में आपको मैं एक विनिंग प्रोडक्ट्स भी देने वाला हूँ, जिससे आप सेल करके अच्छे खासे सेल्स निकाल सकते हो, अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको देने वाला हूँ और एंड बेड प्रोडक्ट वर्सेस गुड प्रोडक्ट्स का हम कंपेरिजन करेंगे। अच्छा प्रोडक्ट कैसा होता है, बेड प्रोडक्ट्स कैसा होता है एंड कैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी पे कितना एड्स एक्टिव, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो लेट्स कम ऑन द सेकंड पॉइंट। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है, ठीक है। अब चलते सेकंड पॉइंट पे। सो दैट दिस इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है ईयर वैक्स क्लींजर। अगर इसका भी एड लाइब्रेरी पे अभी देखोगे करंट टाइम, तो देखोगे ऑलमोस्ट ईयर वैक्स पे 20 एड्स रिजल्ट है, अभी 20 एड्स एक्टिव एट द सेम टाइम। देख सकते हो 10 days अगो, 21 days अगो, 21 days अगो एंड या 10 days अगो, 10 days, 21 days। तो अभी मतलब 21 एड्स एक्टिव है एंड कंटिन्यूसली लोग इसको स्केल करें, मतलब अभी 20 था, कल 22, मतलब जैसे उसको काम कर रहा है वो क्रिएटिव्स न्यू डाले जा रहा है एंड उसको स्केलिंग के लिए न्यू क्रिएटिव यूज़ करे जा रहा है, ठीक है। अगर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करते हो तो मिनिमम 2 to 3 days टेस्ट करते हो मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपको डेटा नहीं मिलता है, आपको सेल्स नहीं मिलता, उसको बंद कर देते हो। लेकिन ये 10 days, 21 days से एक्टिव है, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कर, तभी तो इसने इतने दिन से एक्टिव कर रखा है एंड कंटिन्यूसली इसको एक्टिव करा जा रहा है एंड न्यू एड्स लॉन्च कर रहा है। सो दैट इज़ अ विनिंग प्रोडक्ट। दिस इज क्लियरली शोइंग दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट। सो ये विनिंग प्रोडक्ट भी क्योंकि भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिकॉज ये ईयर वैक्स के क्लीनर देख सकते हो, सेफ्टी एंड अनट्रेडिशनल। इंडिया का ट्रेडिशनल यही है कि स्वैप्स एंड कॉटन स्वैप्स यूज़ करते हैं ईयर क्लीन करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब यूज़ करते हो तो आपके ईयर के और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अच्छे से क्लीन भी नहीं होता। और इसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं एवरी वन। 12 to 15% जो ओल्ड मैंस होते हैं एंड यंग भी होते हैं, किड्स भी जो ईयर को हॉस्पिटल क्लीन कराया जाता है। इसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए। और इसको हम तीन पर्टिकुलर ऑडियंस को भी हम टारगेट करते हैं। फर्स्ट ऑडियंस हो गया, वो ऑडियंस हो गया जो ओल्ड मैन है, मतलब बूढ़े लोग, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, वुमेन एंड मैन। एंड सेकंड स्टेप है यंग को हम टारगेट कर सकते हैं, जो 18 to 30 या 35 जो ईयर ओल्ड्स है उसको हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ को हर कोई को प्रॉब्लम होता है। एंड थर्ड ऑडियंस है जो वो हम किड्स को टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को क्लीन करने के। फोर्थ हम इसको भी कर सकते हैं, पेट्स को भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप पेट्स का भी ईयर को क्लीन कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इसमें बहुत सारे मार्केटिंग एंगल है जिससे यूज़ करके हम अच्छे खासे सेल्स निकाल सकते हैं एंड इसमें बहुत ही खासे मतलब अच्छे खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दैट इज़ अ प्रोडक्ट इज क्लियर। सो दिस इज अ विनिंग प्रोडक्ट एंड इसका कॉस्ट बताओ आपको, तो ये $350 to $400 350 to 400 इसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको आपके सप्लायर के पास। अब ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में भी, जैसे ड्रॉप शिप इंडिया
एंड ड्रॉप डेज, ये दोनों में आपको इजीली मिल जाएगा प्रोडक्ट, एंड सप्लाई से भी ले सकते हो। तो इजीली आपको 350 to 400 कॉस्ट पड़ेगा जीएसटी प्लस शिपिंग के साथ। इसका सेलिंग प्राइस रहने वाला 999, आपको सेलिंग प्राइस रखना, ठीक है। इसमें 600 to 650 का कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट पे पीछे मिल जाएगा, तो मतलब बहुत ही अच्छी है प्रॉफिट, ठीक है। इसको 999 का इजीली सेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बैड प्रोडक्ट का एग्जांपल दिखा, तो दिस इज अ बैड प्रोडक्ट, ये टॉयज़ की कैटेगरी की प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का नेम है मैजिक ड्राइंग टेबल फॉर किड्स। सो ये प्रोडक्ट क्यों विनर नहीं है, क्यों इसको नहीं कर, पहले मैं आपको इसका बैड पॉइंट्स दिखाता। फर्स्ट थिंग, ये प्रोडक्ट आपको इजीली ऑफलाइन मिल जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो तो ज़्यादा कोशिश करके वो प्रोडक्ट ऑफलाइन नहीं मिले, क्योंकि उसको ऑफलाइन ही मिल जाएगा तो आपसे क्यों बाय करेंगे, ऑब्वियसली ये बात है कि नहीं बाय करेंगे ना। तो इसके लिए आपको कोशिश करना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट बाय करना है जो ऑफलाइन ना मिले, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको इजीली ऑफलाइन मिल जाएगा, एंड ये इस प्रोडक्ट को इजीली लोग ऑफलाइन ही लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है वहाँ। एंड सेकंड पॉइंट, ये एक प्रोडक्ट एक एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग देता है, मतलब एक कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करे कि इससे इस प्रोडक्ट को लोग बाय कर सकें यहाँ पर यहाँ से, ठीक है। एंड इसका अगर प्राइस कंपेरिजन भी कराओ तो अमेजोन में आपको 100 to 200 के प्राइसिंग में मिल जाएगा इसको। अगर आप सेल करना चाहते हो भी इसको, तो आपको सप्लायर से ही आपको 150 to 300 का कॉस्ट पड़ेगा शिपिंग के साथ जीएसटी के पास। 200 से 300 का आपको कॉस्ट ही पड़ेगा। सेलिंग प्राइस रहेगा 799 to 999 बेचोगा, उतने का तो बिकेगा नहीं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर ऑर्डर्स भी आ भी जाते हैं, आपको सेल्स आ भी जाते हैं, वो डिलीवर नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट एक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। जब तक वैल्यू कस्टमर प्रोवाइड नहीं करे जब तक वो प्रोडक्ट को लेंगे ही नहीं। सो दैट इज़ अ वीक पॉइंट है, इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है। बहुत सारे इसके प्रोडक्ट का एक भी एड्स भी इसका एक्टिव नहीं है, एंड इसमें आपको सेल्स भी अच्छे खासे अमेजोन पे भी नहीं है। तो या दिस इज़ अ बैड प्रोडक्ट। सो मैंने आपको समझाइए विनिंग प्रोडक्ट्स को सेल करके बच्चे कहाँ से निकाल सकते हैं। इसका एड्स ये एक्टिव हो गया, इसका बेस्ट कॉम्पिटिटर इसका देख सकते हो, ये बेस्ट कॉम्पिटिटर इसका जो सेल कर रहा है ये 2000 का सेल कर रहा है, लेकिन आपको 999 का सेल करना है, ठीक है। एक्सपेंसिव भी आपको पहले ही नहीं भेजना। जब आपके पास सेल्स आ जाता है, आपके पास डेटा आ जाता है, उसके बाद प्राइसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, या ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो इसका, ठीक है। सो सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया, प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, आपको अच्छे खासे सेल्स भी निकाल सकते हो, क्रिएटिव भी आप यहाँ से उठा सकते हो। तो या मैं आपको एक विनिंग प्रोडक्ट दे दिया जो इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। ये विनिंग प्रोडक्ट है, एंड ये बैड प्रोडक्ट, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट वर्सेस मैंने बैड प्रोडक्ट का मैं आपको क्राइटेरिया समझा दिया, कौन अच्छा होता है कौन अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड अब चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपकी वेबसाइट क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्यों आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, क्यों आपका वेबसाइट एक ब्रांडेड फील होना चाहिए। So let's come on to the third point. So why should your website should like a brand? A brand website जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ बैड वेबसाइट वर्सेस गुड वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। ये नॉन ब्रांडेड स्टोर है जिसमें लोग कोई से भी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेल करने लगते हैं। जैसे देखो बेस्ट गैजेट डील्स, इंडियन डील्स, मतलब ऐसे नाम डालते हैं जो एक ट्रेडिशनल, मतलब एक अच्छा लगता ही नहीं, एक फील ही नहीं देता कि ये एक स्टोर एक ब्रांडेड स्टोर है। सेकेंड स्टेप वो कोई से भी लोगो यूज़ कर लेते, लोगों पर टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब जितना अच्छा सिंपल लोगो रहेगा, जितना अच्छा लोगो रहेगा, वो जितने तरीके से आप सेल कर सकते हो, जितना तरीके से ट्रस्ट होगा लोगों को। उसका डिफरेंट कलर ज़्यादा प्रोडक्ट पेज, वो प्रोडक्ट पेज अच्छा उसका नहीं रहता। मतलब कोई से भी प्रोडक्ट पेज से वो यूज़ करने लगते, कैसे भी कलर यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक थीम के साथ एंड प्रोडक्ट के साथ मैच करना चाहिए आपको, ऐसा यूज़ करना, मतलब एक क्लासिक जैसा यूज़ करना, ठीक है। जेनरिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो टेम्प्रोरी स्टोर, लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट ये जो ब्रांड है एक्चुअली में लॉन्ग रन सस्टेन करेगा। इसके लिए आपको वहाँ से बाय भी नहीं करता। इसके लिए कस्टमर सोचता थॉट करता है, कस्टमर थॉट्स की दिस लुक्स लाइक अ रेंडम वेबसाइट, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई ट्रस्ट विथ माई मनी, वाई शुड आई ट्रस्ट विथ माई मनी, बिकॉज आपको उसको ट्रस्ट ही नहीं दे तो क्यों आपसे बाय करेंगे। यानी एक ब्रांड स्टोर होता है, उसमें क्लियर नेम होता है जहाँ पर क्लियर ही तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर तरीके को आपको रिमाइंड रहेगा कि ये ब्रांड है। एक प्रोफेशनल लोगो रहेगा एक ब्रांड जैसा, एंड कंसिस्टेंट कलर रहेगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन प्लस एंड प्रोडक्ट के हिसाब से उसके डिज़ाइन रहेंगे, एंड प्लस कस्टम पैकेजिंग इमेजेस रहेंगे। मतलब जितने भी इमेजेस यूज़ करेगा अपने ब्रांड के साथ यूज़ करेगा, AI माइक्रो ड्रॉप शिपिंग जैसा वो ब्रांड्स यूज़ करेगा, एंड उसमें हाई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेगा, जिससे कस्टमर को एक कंफर्टेबल फील होगा, उसे लगेगा भी एक ब्रांड है, मतलब अच्छी ब्रांड है जिसको हम इजीली बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया इसका स्टेप्स। देखो द कस्टमर थॉट्स, दिस लुक्स लाइक अ रियल कंपनी, आई फील मोर कंफर्टेबल ऑर्डरिंग फ्रॉम हियर।
क्योंकि आप जब ब्रांड आपका अच्छा जब वेबसाइट उससे क्या आपको ये होता है बेनिफिट्स, उससे होता है हायर ट्रस्ट मिलता है। अब ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं, आपसे कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज होता है, उससे आप अच्छे तरीके से सेल्स भी कर सकते हैं, बेटर कन्वर्जन रेट भी आता है। ट्रैफिक जितने लोग आते हैं वो ज़्यादातर लोग उसमें से आपसे बाय करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट अच्छी है, उसको एक तरह से ट्रस्ट हो रहा है। सेकेंड, आपकी हाई मार्जिन पर, क्योंकि हाई मार्जिन क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट अच्छी रहेगी और आपकी कॉम्पिटिटर का वेबसाइट नहीं अच्छा रहेगा तो आप उससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आप उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस में उसको आप ऐसे चीज़ आप उनमें वेबसाइट में जैसे ट्रस्ट उसको दिला रहे हो कि वो इजीली ज़्यादा पैसे भी स्पेंड कर सकते हैं कंपेरेटिव और कॉम्पिटिटर। ठीक है, बेटर एड परफॉर्मेंस मिले। बेटर परफॉर्मेंस क्यों मिले, क्योंकि जितने लोग भी आ रहे हैं सीजन्स के हिसाब से उसको कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज हो रहा है। कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो रहा है मतलब जो उसका CPP है, जो रोआस वो भी मेंटेन हो रहा है। इसके वजह से एक डेटा क्लियरली अच्छा डेटा मिल जाता है जिससे आप स्केल कर सकते हो। एंड सक्सेसफुल ब्रांड्स इंडिया में क्यों होते हैं, दिस दैट्स वाई सक्सेसफुल ब्रांड्स लाइक बोट एंड नॉइस, ये सारी चीज़ अपने ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, इमेजेस पे फोकस करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। एंड सारी चीज़ पे फोकस करने के बाद ये एक रियल ब्रांड है, क्योंकि आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक डायरेक्टली एक ट्रस्ट फैक्टर आपसे वन करती है कि मतलब इससे आप बाय करो। ठीक है, सो ये हो गया थर्ड स्टेप। मैं आपको बताता हूँ कैसा वेबसाइट, मतलब मेरा कैसा वेबसाइट, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने कैसे वेबसाइट बनाई, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो दिस इज़ माई प्रोडक्ट पेज, यू कैन सी, आई होप यू आर सीइंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखो तो हेडर देखोगे, फर्स्ट हेडर बार देखोगे जहाँ पर हेडर बार देखोगे जहाँ पर मतलब फ्री शिपिंग टुडे 10,000 हैप्पी कस्टमर, ये सारे इमेजेस आप देख सकते हो। मैं आपको इमेजेस रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ, ये सारे इमेजेस AI से बने, देख सकते हो कितने हाई क्वालिटी इमेज यूज़ किया। एंड मैंने एकदम क्लासिक कलर के साथ मैंने इसको यूज़ किया, मतलब क्लासिक तरीके जैसा ये लगेगा। ये टर्मरिक कोजिक पैड है, ठीक है, ये टर्मरिक कोजिक पैड है। इसका मैंने 24 आवर्स इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चैलेंज किया था यूई में। अगर आपको चैलेंज देखना है तो ये वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट, ये वीडियो यहाँ पर आप चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, सो ये इसमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो, उसका ही प्रोडक्ट पे जो मैंने कस्टमाइज़ किया था उसके हिसाब से। तो ये देख सकते हो, यूर कैन सी 10,000 हैप्पी कस्टमर्स, टर्मरिक कोजिक पैड 79 दिरहम्स, देख सकते हो। ये मैंने बंडल्स भी, ऑफर्स भी यूज़ कर रखा है, ये बेनिफिट्स भी यूज़ कर रहा है, जिसमें मतलब बाय 1 गेट 40% ऑफ, बाय 2 50% ऑफ, बाय 3 गेट 1 फ्री, मतलब मैं ऑफर्स डायरेक्ट दे रहा है। यूई बेक्स COD मार्केट इसके लिए फ्री शिपिंग, ये कस्टमर का हो सपोर्ट्स हो गया। ये मतलब वी रिसेंटली वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, आवर स्टॉक इज़ वेरी लिमिटेड, वी हाईली रिकमेंड टू ऑर्डरिंग नाउ बिफोर वी सोल्ड आउट। इससे बहुत ही हद तक कन्वर्जन इंक्रीज होता है, सारे देख सकती है। ये वीडियोस है, मतलब ये वीडियोस का स्लाइड्स है, एंड ये डिस्क्रिप्शन हो गया, सारी चीज़ मैंने हाई क्वालिटी यूज़ कर रहा है। जिससे कस्टमर, ये हो गया रिव्यूज़ हो गया, रिव्यू सेक्शन हो गया। तो यह मतलब मैंने ऐसा वेबसाइट बनाया जो कस्टमर को एक हिसाब से एक्चुअली में उसको ट्रस्ट हो सके। सो या ये सारी चीज़ मैं आपको बताई इस वीडियो में। मैंने आपको 3 स्टेप बताया, 3 स्टेप मैंने आपको समझा। पहले आपको मैंने एड स्पेंड के साथ कैसे एड्स रन करना है, कैसा अच्छा क्रिएटिव होना, जो चीज़ बताया। सेकंड स्टेप में आपको मैंने एक विनिंग प्रोडक्ट भी दिया, एंड बैड विनिंग प्रोडक्ट वर्सेस एंड गुड विनिंग प्रोडक्ट का मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्राइटेरिया समझाया कि कैसा अच्छा प्रोडक्ट होता है, कैसा बैड प्रोडक्ट होता है। सेकंड थर्ड स्टेप जिसमें मैंने आपको ब्रांडेड वेबसाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया। बैड वेबसाइट होता है तो उसका क्यों उसमें ट्रस्ट नहीं होता, अच्छा वेबसाइट उसमें क्यों ट्रस्ट हो, सारी चीज़ फैक्टर बताया मैंने आपको अपना स्टोर का भी वेबसाइट दिखाया जो मैंने कैसा बनाता हूँ, कैसा आपको बना जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी समझ कुछ नहीं है, आप चाहते कुछ क्वेश्चन पूछ, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड जरूर कमेंट करें कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो में। सो जब तक के लिए बाय।